ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जैसे ही गीता के महावाक्य में ये बात को उच्चारण किया कि हे अर्जुन, मैं आता ही हूँ अधर्म के समय पर, अधर्म का नाश करते सत धर्म की पुनः स्थापना करने। और मनुष्य आत्मा जो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, उन्हें धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए। लेकिन जब बाबा धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ हमें बनाते हैं, तो धर्म का मतलब हमारी धारणाओं से है। जैसी ही व्यक्ति की धारणा होती है संसार में, वैसा ही उसका आचरण होता है। और जैसा व्यक्ति का आचरण होता है, वैसे उसके कर्म स्पष्ट दिखते हैं। जैसे उसके कर्म होते हैं, वो कर्म चरित्र से स्पष्ट होते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को जो धर्म श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ चरित्रवान हमें बनाते हैं। तो धर्म से धारणा, धारणा से आचरण, आचरण से कर्म और कर्म से चरित्र। तो धर्म से चरित्र श्रेष्ठ, देव तुल्य चरित्र या दिव्य चरित्रवान हम सबको बनाते हैं। क्योंकि जैसे कोई भी दिव्य चरित्रवान बनेगा, तो व्यक्ति से ही समाज बनेगा और समाज से ही विश्व बनेगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। जब हम कहते हैं कि धर्म माना धारणा, तो सर्वप्रथम बाबा ने आकर हम बच्चों को कौन सी धारणा दी है? सर्वप्रथम बाबा ने आते ही हमें धारणा दी कि बच्चे, तुम्हें पवित्रता की धारणा को अपनाना है। क्योंकि ये बेस है, फाउंडेशन है। बिना पवित्रता की धारणा के धर्म हो ही नहीं सकता है। आज धर्म भ्रष्ट इसीलिए हुए क्योंकि व्यक्ति की पवित्रता जैसे ही खंडन हुई द्वापर से, कि धीरे धीरे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने लगे। तो इसीलिए बाबा ने आकर के हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग किया और कहा, ये सत धर्म की जो स्थापना है, ये सत धर्म की स्थापना के लिए बाबा हमारी पवित्रता का धारणा बहुत उच्च करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन अगर कहे कि पवित्रता की धारणा के साथ साथ बाबा हमें डबल अहिंसक बना देते कि मन वचन कर्म तीनों स्वरूप से हम पवित्रता को धारण करते हुए संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले बाबा ने धर्म श्रेष्ठ करने के लिए हमें पवित्रता की धारणा के अंदर बांधा। अगर कोई कहे कि पवित्रता मेरे लिए संभव नहीं है या धीरे धीरे करेंगे, तो धीरे धीरे कोई चीज होती नहीं है। और
संस्कार इतने पावरफुल बन गए हैं अपवित्रता के, उसको धीरे धीरे नहीं मिटाया जा सकता है। उसके लिए दृढ़ संकल्पधारी बनना जरूरी है। तब कहा कि पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हर इंसान के अंदर जितनी दृढ़ता की शक्ति होती है, उतना ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, क्योंकि जैसी व्यक्ति की धारणा है वैसे उसके कर्म तो होने वाला ही है। तो कर्म पीछे आता है, पहले धर्म आता है। जब तक ये श्रेष्ठ धारणा में हम अपने आप को बांधते नहीं है, तब तक हमारा कर्म श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई है कि दृढ़ संकल्प के आधार पर उस पवित्रता को अपनाना है। दमन नहीं करना है अपने इंद्रियों का, सप्रेस नहीं करना है, लेकिन समझ से परिवर्तन करना है। हमारे ओरिजिनल स्वरूप को बाबा ने स्मृति दिलाते हुए जागृत किया कि हे बच्चे, तुम ओरिजिनली पवित्र आत्माएं हो, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता का है। तो ये जागृति जैसे आई, वैसे हमारे अंदर पवित्रता की धारणा करना कोई मुश्किल बात नहीं हुई। इसीलिए समझ से परिवर्तन किया। कई बार कई लोग कह देते हैं कि आप लोग अपने इंद्रियों को सप्रेस कर रहे हैं, अपनी मनोवृत्ति को सप्रेस कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। व्यक्ति नहीं तो और ही उल्टी स्टेज में चला जाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी आत्मा उल्टी स्टेज में नहीं जाता है, क्योंकि हर एक ने पवित्रता को अगर अपनाया है तो सोच समझ करके अपनाया। और जब समझ से अपनाते हैं तो सप्रेशन की बात ही नहीं है। सप्रेस करते हैं तो उल्टा हो जाता है, लेकिन जब सप्रेशन नहीं है तब समझ से अपनाया है तो खुशी है जीवन के अंदर। जो अपनी वृत्ति को सप्रेस करता है वो डिप्रेशन का शिकार बनता है, लेकिन जो समझ से करता है वो खुशी का अनुभव कर सकता है। सदा काल की खुशी, सदा काल का उमंग उत्साह उसके जीवन में बनने लगता है।